बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि रब्बुल आलमीन के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आप सबको सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामीण और मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाइयों, जो कोई शख्स सूरह इखलास को 9वीं मुहर्रम और हराम वाले दिन इस तरह से पढ़ ले जिस तरह से मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह उसकी जो दुआ है वो फ़ौरन ही कबूल मंजूर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल मंजूर हो, तो आप 9वीं मुहर्रम हराम वाले दिन इस वजीफ़े को लाज़िम अदा कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी सारी की सारी दुआएं भी कबूल मंजूर होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी जो मुश्किलात, परेशानियाँ और जो गम मुसीबतें हैं वो आपकी फ़ौरन ही दूर जाना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानब से आपको गैब बना तौर पर मदद भी फराहम होना शुरू हो जाएगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कह देगी कि मेरे बंदे की जाकर मदद खुद की जाए, क्योंकि सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान फरमाई गई है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम्द व सना से पुकारेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो दुआएं हैं वो लाजमी और फ़ौरन ही कबूल मंजूर फरमाना शुरू कर देंगे। सूरह इखलास में एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही प्यारा नाम है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत में भी इसको कायम किया है। ये नाम और ये आयत है अल्लाहु समद, जिसके मायने हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है, जो काम करना चाहे वो कर देता है, और जिसको जिस चीज़ की तलब होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ को उस बंदे को अता फरमा देता है। अगर कोई हमें चीज़ या कोई इंसान हमें अता नहीं हो रहा, इसमें ही हमारी कोई बेहतरी होगी। अगर आप सब्र रखते हैं और मेहनत करते हैं और दुआ मांगते हैं, इंशाअल्लाह 9वीं मुहर्रम हराम वाले दिन ही आपकी सारी की सारी दुआएं कबूल मंजूर होना शुरू हो जाएंगी। आइए अब आपको वजीफ़े की जानब लेकर चलते हैं, लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले आप सब नाज़रीन से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल कामयाब वज़ाइफ को दुनिया पर नहीं हुए हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सब मेरे प्यारे नाज़रीन और मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन ही अदा करना है, 9वीं मुहर्रम हराम वाले दिन, और आपने इस वजीफ़े को पाक साफ़ होकर अदा करना है, बावजू हालत में अदा करना है, ताकि आप रब्बुल आलमीन के सामने पाक साफ़ होकर जाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन बादशाहों के बादशाह हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक साफ़ मर्द और औरत को अपना दोस्त रखते हैं। आपने इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले अपनी नीयत को अच्छी तरीके से बांधना है। आपने ये वजीफ़ा 9वीं मुहर्रम हराम वाले दिन असर की नमाज के बाद आपने अदा करना है। सबसे पहले आपने तन्हाई के आलम में बैठकर असर की नमाज को आपने अदा कर लेना है। असर की नमाज के दौरान ही आपका ज़हन गुमान आपकी दुआ की तरफ जाना चाहिए, या अगर आप अपनी मुश्किलात, परेशानी, मुसीबतों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपकी जानिब आ गई हैं, तो आपके ज़हन गुमान में वही अपनी परेशानियाँ, मुश्किलात जिससे आपने छुटकारा हासिल करना है। जब आपने नमाज को ख़त्म कर लिया तो फिर आपने उसी जगह पर बैठ जाना है, और फिर आपने अपने सामने एक अदद पानी गिलास भी लेकर रख लेना है, और फिर दोबारा से आपने अपने ज़हन गुमान को बांधना शुरू कर देना है कि आप इस वजीफ़े को क्यों अदा करने वाले हैं। आपकी कोई सी भी दुआ हो सकती है, वो चाहे घर के हवाले से हो, दौलत के हवाले से हो, पैसे के हवाले से हो, कारोबार के लिहाज से हो, पसंद की शादी के लिहाज से हो, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत कायम करने के लिहाज से हो, या अलहदा किसी बीवी के मुतल्लिक हो, या अलहदा आपके शोहर के कोई मुतल्लिक हो। पत्थर दिल को मोम बनाने के लिए आप अदा कर सकते हैं, अपना बंगला हासिल करने के लिए आप अदा कर सकते हैं, अपनी ज़ाती गाड़ी हासिल करने के लिए आप इस वजीफ़े को अदा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सी भी जायज़ दुआएं हैं वो कबूल मंजूर नहीं हो रही, तो आप इस वजीफ़े को लाजमी अदा कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जो दुआ है वो लाजमी कबूल मंजूर होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी परेशानियाँ भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जब आपने अपने ज़हन गुमान में अपना जो आपने दुआ है वो बांध ली, तो फिर आपने सबसे पहले 9 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना है। 9 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है, इसमें किसी भी किस्म की ज़बर देर पेश की गलती ना हो जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर आपने 100 मरतबा सूरह इखलास को इस तरह से पढ़ना है जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ।
سورہ اخلاص کی جو آیتیں آتی ہیں ان سب آیتوں کو آپ نے ایک ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جہاں پہ نام آئے اللہ الصمد، اس آپ نے نام کو 9 بار دہرانا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یعنی کہ آپ نے اللہ الصمد کو 9 بار دہرانا ہے، اور جو باقی آپ کی آیتیں ہوں گی ان کو آپ نے ایک ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 9 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر آپ کے سامنے جو ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پانی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی پی لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا نظر بد ہوئی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، حسد کی نگاہیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی پسند کی شادی یا ویسے ہی آپ کی شادی ہو جائے گی، یا جس متعلق بھی آپ کی بندش ہوئی ہے وہ آپ کی بندش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اور اخلاقی آپ اجابت چاہتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ نے نذرانہ بیان فرمانا ہے، اور پھر آپ نے کمنٹس میں جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ لکھ دینا ہے۔ پھر آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے اس وظیفے کی اجابت مل جائے گی۔ جب آپ نے پانی کو پی لیا تو پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب آ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آپ نے جو ہے آپ نے دعا شروع کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے درود ابراہیم کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے بیچ ہی بیچ میں۔ وہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو سکتی ہے: اے زندہ جاوید، اے قائم الدائم رہنے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یعنی کہ اس طرح سے آپ نے جو ہے اپنی زبان میں جو ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گر گرائیں، اپنے معاملات کو زر قطار جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے جائیں۔ جتنا آپ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو بیان فرمائیں گے اتنی ہی جلدی رب العالمین آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول منظور کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ایسے کی وظیفے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف دنیا کے ساتھ لازمی جڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ایسے جہاد جڑتے رہیں گے۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔